माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहे हैं ना मजे के। वाह भाई वाह, हाय 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 हाय। उसे चाचू को बताया कौन नहीं था, अचानक चाचू आ गए, ऐसा लगता है खुशबू वहां तक पहुंच गई है। ए लो खुशबू जो तुम मिल जावे उठाइए पड़ जाता है। मेरा ना नाक की हेस बड़ी तेज है, ये मेरे मशहूर है अपने खानदान से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबश्शिर मुनव्वर और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत के साथ होंगे, जाओगे खुश होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत के साथ हूँ। इसके साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ईद जो है ना वो करीब आ रही है, दिन अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे हैं, सारे ईद की तैयारियां कर रहे हैं सभी ने। मेरे ख्याल में बकरे जो है कुर्बानी के लिए वो तो रेडी कर लिए होंगे, बाकी जो लकड़ियाँ हैं ना वो भी तो ज़रूरी है ना, वो भी तो कलेक्ट करनी है ईद से पहले। तो वही सारा लकड़ी वाला काम जो है ना वो अभी हम इधर से करवा रहे हैं ताकि ईद आने से पहले पहले हमारे पास जलाने के लिए कुछ लकड़ी जो ना वो हो जाए। अंकल जी पहले ये आए थे उधर मोटर वाली साइड पे, वहाँ पे हमारा एक दरख्त था, उसकी हमने करवाई थी कटाई। हमारे काफी व्यूअर्स ने ना वो दरख्त देखा था, तो वो दरख्त कटवा के ना हम उस दरख्त की सारी लकड़ी जो है ना उठवा के अपने घर की ना बैक साइड पे ले आए थे। तो सारी लकड़ी हमने रखी थी इधर ताकि ना ये मजीद खुश्क हो जाए। तो अब काफी दिन हो चुके हैं इनको यहाँ पे पड़े हुए और काफी हद तक ये खुश्क ना हो चुकी है, और अभी हमें इन लकड़ियों की जरूरत जो है ना वो भी पड़ गई है। हमारे घर में लकड़ी जो है ना वो खत्म हो चुकी है, बस घर में इतनी लकड़ियां मौजूद है, हम बस अपना खाना जो घर का वो तैयार कर सकते हैं। लेकिन ईद के लिए हमारे पास लकड़ियां नहीं थी। अभी हमने फिर से अंकल जी को बुलाया है कि हमें ना ये जो दरख्त आपने काट के दिया था इनको काट के इनको छोटे छोटे पीस हमें बना के दे दो ताकि हम इनको ना चूल्हे में जला सकें और ईद पे ना ये हमारे काम आ सकें। क्योंकि ईद पे आपको पता है मेहमान भी आते हैं और फिर काफ़ी घर में रश लगा रहता है, तो इस तरह खाने पीने की चीज़ें जो है बनती रहती हैं। तो फिर इसलिए यहाँ पे लकड़ियों का काम जो है वो भी अभी हम टाइम पे करवा रहे हैं। आज की वीडियो कुछ इस तरह की होने वाली, लेकिन आज फिर हम एक नई रेसिपी जो है ना वो तैयार करने लगे हैं। तो आज मुझे फिर बनाने लगी जी पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी। तो क्रिस्पी स्नैक्स की ये रेसिपी होने वाली है, तो वो भी तैयार करते हैं और आपके साथ ये सारी रेसिपी जो है ना शेयर करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए अम्मी जी ने ना आलू जो है ना वो काट के इस तरह पानी में डाल दिए हैं। तो अभी इन आलू को ना हम ना उबाल लेते हैं अच्छी तरह। तो आपने आलू जो है ना साबित डाल के नहीं उबालना, फिर ना इस तरह देर हो जाती है, फिर आलू जो है ना वो जल्दी नहीं उबलते। तो इसलिए फिर हमने काट के डाले हैं अंदर पानी में ताकि हमारे आलू जो है वो जल्दी जल्दी बॉयल हो जाए। आजकल घर में काम जो है ना वो हम करवा रहे हैं, घर में काफ़ी ज़्यादा शोर जो है ना वो भी फैला हुआ है। वो इस तरह का चाचू वसीम जो है ना वो अपने सोलर पैनल जो है ना वो छत पे लगवा रहे हैं। तो आज भी सारा पैनल लगाने वाले आए हुए थे, वो काम करते रहे पूरा दिन, घर में शोर जो है ना वो मचा रहा है। तो काम असल में हम जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि आगे ईद भी आ रही है, फिर आगे हमने टूर पे भी जाना है, तो इस तरह फिर टाइम जो हमें नहीं मिल पाएगा। तो आगे टूर पे जाने के लिए और ईद गुजारने के लिए हम ना ये काम जो है ना टाइम पे ख़त्म कर रहे हैं। और अभी मैं आया हूँ इधर बाहर, और इधर आपको पता है हमारे अमरूदों के पौधे, सब्जियां, माल्टों के पौधे, इस तरह की बड़ी चीज़ें यहाँ पे हमने लगाई हुई हैं। लेकिन अमरूद तो हमारे बड़े ही को नहीं हुए, एक बार भी मैं खाने नसीब नहीं हुए। बिल्कुल वैसी बात है, अभी भी इसी तरह के खड़े हैं, ऐसे ना डूडियाँ सी लगी खड़ी हैं। अभी इधर से मैं कुछ मिर्चें जो है ना वो भी तोड़ लेता हूँ क्योंकि रेसिपी तैयार कर रहे हैं, तो घर में मिर्चें ना कोई नहीं पड़ी हुई। हम जब भी कोई रेसिपी इस तरह तैयार करते हैं तो मिर्चें जो है ना हम फ्रेश तोड़ के ले जाते हैं, पहले तोड़ के हम घर में नहीं रखते। इस तरह फिर मिर्चें ना मुझा जाती हैं, फिर वो ना फ्रेश वाला मिर्चों का टेस्ट जो है ना नहीं आता। इतनी मिर्चें जो है ना वो मैंने तोड़ ली हैं। इधर ना आलू जो उबलने के लिए हमने रखे हुए थे, आलू जो है वो अच्छी तरह उबल चुके हैं। अभी आलूओं को मैं निकाल लेता हूँ बाहर। तो इधर मैंने छानी एक लिया, तो इसकी मदद से मैं आलू नहीं निकालता हूँ। इतनी अच्छी तरह आलू जो है ना वो उबल गए हैं ऐसे। तो ज्यादा इनको नहीं उबालना, अगर ज्यादा उबालोगे तो फिर ऐसे ना वो आटा सा बन जाता है। ये चेक करें, इस तरह उबले हैं वो, देखे ना अभी ये इस तरह उबल चुके हैं। फिर आगे इनको घी में भी पकाना है, इनकी तलाई करनी है, तो फिर आगे भी ना ये काफी हद तक गल जाते हैं। फिर इतनी जो आलू है ना उनको अच्छी तरह पानी में उबाल लेना। अभी ये सारे आलू जो मैं बाहर निकाल लेता हूँ। उबले हुए आलू जो है ना अभी मैं इधर किचन में उठा के ले आ चुका हूँ। अभी ये काफी हद तक ना ठंडे हो चुके हैं। आपको बताया ना पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी तैयार करने लगा हूँ, पोटैटो क्रिस्पी स्नैक्स जो है वो तैयार करने लगे हैं। तो उस रेसिपी को तैयार करने के लिए सारा सामान भी इधर पड़ा हुआ है। तो अभी मैं आपको सारा सामान जो वो दिखा दूँ जिसकी मदद से ये सारी रेसिपी जो है ना वो तैयार होती है। तो इधर भाई ये सारा सामान जो है ला के हमने रख दिया है। सबसे पहले भाई आलू आप देख जो अभी मैंने बॉयल करके आया हूँ, और बाकी के खुश्क मसाला जात भी पड़े हुए हैं जो हमने इधर इस रेसिपी में डालने लगे। सबसे पहले तो आ जाता है जीरा, पीसी खुश्क धनिया, हल्दी, जवाइन, सुर्ख मिर्च, नमक और काली मिर्च। तो ये खुश्क मसाला जात जो है ना वो हम डालेंगे। और बाकी इधर ये मिर्चें जो है ना वो हमने पहले काट के रख ली, जो भी मैं तोड़ के ले आया था। और इधर प्याज जो है वो भी हमने ले लिए, तो इनको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और बाकी इधर आज कॉर्न फ्लोर, और इधर है हमारे पास सूखी कसूरी मेथी है। इधर हमारे पास रह 4 ब्रेड, बाकी एक ये प्लेट रही, एक ये हम उठा लें, इसकी मदद से हम कद्दूकश करेंगे आलूओं को। और बाकी तरह आगे एक बाउल। तो इन सारी चीजों की भाई पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी जो है तैयार होती है। सबसे पहले तो ये जो आलू उबाल के ले आए ना इनको छील लेते हैं। आलू जो है ना वो छील लिए, उनको ऊपर वाला छिलका सारा हमने उतार दिया। तो अभी इन आलूओं को कर लेते हैं कद्दूकश। तो इस बाउल में ना कद्दूकश जो कर लेते हैं।
सारे आलू जो है ना वो इस तरह कद्दूकस हमने कर दिए हैं। बाकी मैं आपको थोड़ी सी इन चीजों की मिकदार जो वो बता दूं। ये तकरीबन हमने दरमियाने साइज के ना 3 आलू लिए थे, तो उनको इस तरह कद्दूकस हमने कर दिया। बाकी चीजें मैंने पहले आपको दिखाई थी। इधर ये इस तरह 1-1 चम्मच सारे मिसालों के ले लिए। इधर ये कुछ मिर्चें रखी, ग्रीन और रेड मिर्चें, ये इतनी हमने ली है, ये छोटी वाली कटोरी में डाल। उधर ये छोटी कटोरी प्याजों की ले ली है। बस ये कुछ सामान जो है वो हमने लिए इस रेसिपी को तैयार करने के लिए। और ये बस 4 ब्रेड जो है ना वो लिए हैं। अब कुछ इस तरह करना है, ये जो आलू हमने कद्दूकस किए हैं ना, इनमें ये ब्रेड जो है ना ये डाल देने। तो ये ब्रेड ऐसे नहीं डालने, इनको ना चूरा जो है ना वो बनाना है और फिर इनको ना इसमें डालना। ये चूरा जो है ना हम हाथों की मदद से तैयार कर लेते हैं। ये देखिए भाई, इस तरह ये कुछ हाथों की मदद से ना ब्रेड का चूरा जो है ना वो तैयार हो चुका। तो अब इसी तरह बाकी के ब्रेड का चूरा बना लेते हैं। ब्रेड का चूरा जो है ना वो इस तरह हमने हाथों से तैयार कर दिया। और ब्रेड की जो साइडें थी ना वो हमने काट के अलग कर दी थी, इनकी हमें ना जरूरत नहीं है। ये जब ब्रेड का चूरा ना आलू कद्दूकस की इनमें डाल देते हैं। और ये बाकी की सारी चीजें जो है वो भी इधर इसी में मिक्स कर देनी है। इधर जो मिर्ची हमने काट कर रखी है ये भी इसी में डाल देते हैं। और ये रहे जी प्याज। और इधर जो खुश्क मसाला जात मैंने पहले आपको दिखाए थे, सुर्ख मिर्च, नमक, काली मिर्च, हल्दी, अजवाइन, खुश्क धनिये और जीरा। तो ये सारा खुश्क मसाला जो आप इधर डाल देते हैं। और इतनी कसूरी मेथी जो है ना वो आपने ले लेनी है, तकरीबन ये 2 चम्मच है। तो इनको अब हाथों की मदद से मसल के डाल देना है। अब ऊपर से हमने डाल देना है कॉर्न फ्लोर। कॉर्न फ्लोर के तकरीबन 3 चम्मच डाल देने। ये खाने के चम्मच जो है ना वो 3 चम्मच हमने कॉर्न फ्लोर के इसमें डालनी है। ये सारी चीजें जो है ना वो हमने बोल में डाल दी है। बस यही सारी चीजें जो है ना आपने बोल में डालनी है, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज आपने ऐड नहीं करनी। अब इन सारी चीजों को हाथों की मदद से कर लेते हैं मिक्स। और आपने इसमें पानी जो है ना वो भी ऐड नहीं करना। ये जो आलू है ना, आलू जो है ना वो अपना पानी छोड़ते हैं, उससे ही ये सारी चीजें मिक्स हो जाएंगी। पोटैटो स्नैक्स के लिए इस तरह मसाला जो है ना वो भाई रेडी हो चुका है। तो इस मसाले को हमने तैयार करके 5 मिनट इसी तरह बाउल में छोड़ दिया था, ताकि थोड़ा सा ना ये नीम हो जाए। उसके बाद फिर स्नैक्स अच्छे बनते हैं। इसको रखे हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। अब ये देखिए इस तरह खुश्क भी हो गई और थोड़ा सा नीम हो गया है। तो अब इससे स्नैक्स जो है ना वो बना लेते हैं, इनको शेप जो है ना वो दे लेते हैं इस मसाले को स्नैक्स की। तो आप मर्जी से इसको शेप दे सकते हैं जो दिखने में अच्छी लगे। तो आज फिर हम थोड़ी शेप जो है वो चेंज करने लगे हैं, इसकी शेप थोड़ी अलग देने लगे हैं। और इधर में घी जो है ना वो हमने ले लिया है। तो घी जो है ना सबसे पहले तो हाथों पे लगा लेना इस तरह, और उसके बाद फिर स्नैक्स बनाएंगे। तो इस तरह आपने थोड़ा सा मसाला हाथों में उठा लेना है और ऐसे ना दबा देना है। इस तरह स्नैक्स जो है ना वो जी तैयार कर रही है। थोड़ी शेप जो है ना हम अलग दे रहे हैं। ये पहले शेप तो सही बनी है, ट्रायंगल की शेप जो है ना आपने ले लेनी है कि ये सही बनी है। बाकी ये ऐसे ना हार्ट जो है ना वो बन गया है। बाकी इसकी शेप हम चेंज कर रहे थे, थोड़ी शेप इसको अलग देते हैं। बाकी इससे ये होता है कि जो हमारे स्नैक्स है ना वो दिखने में भी यूनिक लगेंगे और थोड़ी सी खूबसूरत लगेंगे। तो खाने वाला देखेगा ना वो क्या कहता है ये कोई नई चीज है। भाई ये पहला इस तरह बना है, दूसरा इस तरह बन गया, पता नहीं तीसरा किस तरह का बनता है। ये उससे ना छोटा बन गया, ये देखें। ये लें जी भाई, ये तीसरा स्नैक्स जो है ना वो भी हमारा तैयार हो चुका है। अब इसी तरह बाकी के सारे स्नैक्स जो है ना वो मिसाले से तैयार कर लेते हैं। अभी मैं बाहर आ चुका हूँ और भाई उधर स्नैक्स जो है वो हमारे तैयार हुए खड़े, मैं थोड़े से रह गए वो तैयार कर लेते हैं मिसाले से, और फिर बाद में इनको ना फ्राई करेंगे। तो अभी मैं बाहर आया हूँ और इधर भाई बाहर मौसम देखिए, मौसम अचानक चेंज हो गया। अभी ना शाम का टाइम जो ना हुआ खड़ा है, अभी 7 बज रहे हैं। और इधर देखे आसमान पे बादल जो है वो अचानक आए और आंधी जो है ना वो चलना शुरू हो गई है और धूल मिट्टी जो है कैसे उड़ने लग गई है। बड़ी तेज हवा जो है ना वो चल रही है। मौसम जो है ना वो ठंडा बन गया है। लग रहा है कि आज रात को बारिश जो है ना वो होगी। जिस तरह का मौसम है और साथ इस तरह गरम गरम स्नैक्स हो जाए, मैं कहता हूँ मजा डबल हो जाता है। सारे स्नैक्स जो है ना वो इधर लोगों ने तैयार कर लिए। ये देखिए इस तरह को शेप जो है ना वो हमने दे ली है। पता नहीं अब क्या बन चुका है, आपको ट्रायंगल बनाने लगे थे, लेकिन कुछ अंदर से सही बनी है। देखिए इस तरह, बाकी कुछ इस तरह बन गए। मुझे तो कैसे कारें लग रही है, कोई दिल लग रहा है, कोई जहाज लग रहा है, कोई समझ नहीं आ रही। लेकिन आप इसको ना ट्रायंगल समझ लेना। अभी इस तरह स्नैक्स बन चुके हैं। तो भाई अभी इनको फ्राई करते हैं। और फ्राई करने के लिए बर्तन जो है वो हमने चूल्हे ऊपर चढ़ा दिया और इधर इसमें घी जो है डाल दिया। सबसे पहले तो घी को कर लेते हैं गर्म। घी गर्म हो चुका है और भाई हमारे यहाँ बिजली जो है ना वो चली गई। जब भी इस तरह का बारिश वाला थोड़ा सा मौसम होता है, बारिश अभी होती नहीं है, थोड़ी सी हवा चलती है और पीछे से ना वो बिजली बंद कर देते हैं। पता नहीं को कौन सा खतरा पड़ जाता है। अभी बारिश शुरू को नहीं हुई और बिजली पहले चली गई है। तो बिजली चली गई, अभी मैं लाइट उठा के आया हूँ। बाकी तो रेसिपी तैयार हुई खड़ी, बाकी थोड़ा सा काम ही रह गया। इनको फ्राई अभी करना है, तो अभी फ्राई कर लेते हैं।
पहले 8 स्नैक्स बर्तन में डाल दिए, तो अभी इनको अच्छी तरह पहले फ्राई कर देते हैं। कितना मज़े का कलर जो है ना वो आया है और कितना मज़े का लग रहा है। और हाँ, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जब आपने इनको फ्राई करना है ना, तो आपने कोई अंडे की ज़रूरत नहीं है इसमें, बस ऐसे इनको फ्राई कर देना है। पहला पूर जो है स्नैक्स का वो तैयार हो चुका है, तो अब इसको निकाल लेते हैं जी बाहर इधर प्लेट में। जी पहला पूर इस तरह तैयार हुआ है। अभी ये सारे स्नैक्स जो है ना हमने इधर प्लेट में निकाल लिए हैं। भाई कितने मजे का लग रहे हैं, चेक करें। जिस तरह का मौसम बना है, मैं कहता हूँ क्या ही बात है, देख के भाई मुंह में पानी आ रहा है। तो अभी इसी तरह बाकी के सारे स्नैक्स जो है ना वो हम तैयार कर लेते हैं। भाई रेसिपी जो है ना वो रेडी हो चुकी है। रेसिपी इधर मैं लेके आ चुका हूँ। चाची जी मेरी साइड देखने को, तो नहीं कौन सा टाइम है इनका रेसिपी बनाने का। हम तो खाने के लिए बैठे हैं बस। चलो कोई आ गई वो सब इस तरह का आपको बताया, आंधी भी आ गई, बिजली भी चली गई, टाइम भी काफी होगा 8 बज रहा है। ये हमने अर्जेंट रेसिपी तैयार की है। मैं देखते किस तरह खाए ना, किस तरह पोटैटो स्नैक्स बनाया है। क्या बनाया? पोटैटो स्नैक्स। ये ट्रायंगल शेप हमने दिए, पता नहीं क्या मान गया। माशाल्लाह बहुत अच्छा आहा, लग रहे हैं ना मजे के। वाह भाई वाह। ये भाई देखिए तकरीब से दिखाए ना अपने व्यूअर्स को। ये भाई इस तरह के बने हैं। ये देखिए ऐसे कितने नरम नरम स्नैक्स हाँ, तैयार भाई। हुए हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह। जिंदाबाद इसलिए तो शहर में बैठे हैं, बता उसमें खा के। मजे दिन भाई साहब। मजे ले मैं जिस तरह का मौसम है ना, हाय 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 हाय। उस हिसाब से मैं चस मान गई हाय है। हाय हाय। गला मार दूंगा मैं। वाह जी वाह। बनाइए तो खवाइए। बोले भाई बोले। जिंदाबाद। तो यही थी आज की रेसिपी, यही थे स्नैक्स की रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। भाई बड़ी मजे की बनी है, आप भी घर में लाजमी ट्राई करें। और जो नए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। तो मिलते हैं वीडियो के साथ। अपना ड्रेस ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। चाचू जी भी आ गए। हाँ जी स्नैक्स खाएं, आप भी बताएं किस तरह के बने हैं। हाय 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 हाय। चाचू को बताया क्यों नहीं था, अचानक चाचू आ गए, ऐसा लगता है खुशबू वहां तक पहुंच गई है। ये लो खुशबू जो तुम मिल जावे उठाइए पड़ जाता है। मेरा ना नाक की हिस्स बड़ी तेज है, ये मेरी मशहूर है अपने खानदान